जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार दोस्तों। मैं सुमित एक बार फिर से भारत दस्तक के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारे देश के किसान, भारतीय किसान बिल का विरोध कर रहे हैं जो मोदी सरकार ने संसद में पास करके कानून बना दिया है। दोस्तों, ये जो बिल लाई है मोदी सरकार, ये पूरा का पूरा किसान विरोधी माना जा रहा है, जिसको लेकर देश भर के सारे किसान आंदोलित है और सड़क पर के ऊपर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। खास करके पंजाब और हरियाणा के किसान इसके पीछे पड़े हुए हैं और उनका कहना है कि यह किसान बिल मोदी जी को वापस लेना होगा। और हरियाणा और पंजाब के किसान रोड पर ही डटे गए हैं, वही खा रहे हैं, वही सो रहे हैं और वही उनकी दिनचर्या गुजर रही है, लेकिन वो हट नहीं रहे हैं, डटे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। सलाम है देश के किसानों को, अन्नदाताओं को। और दोस्तों, अब कई सारे जो नेता है वो किसानों के समर्थन में आ गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको एक बात अपडेट और दे दूं, जो बॉलीवुड है वो भी किसानों के समर्थन में आ रहा है। कपिल शर्मा कॉमेडियन है, उन्होंने किसानों का समर्थन किया है। दिलजीत दोसांझ एक पंजाबी सिंगर है, बॉलीवुड में भी गाते हैं, उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया है। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने किसानों का समर्थन किया है। और दोस्तों, अब बहुजन वंचित अघाड़ी के जो अध्यक्ष है, नेशनल प्रेसिडेंट है प्रकाश आंबेडकर जी, जो बाबा साहब के परपोते हैं, उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया है। और उनका कहना है कि ये जो बिल लाई है मोदी सरकार, इससे किसानों को मिनिमम प्राइस नहीं मिलेगा उनके अन्न का। और ये भी कहना है ये जो इस बिल के कारण मंडियां खत्म हो जाएगी। और क्या क्या उन्होंने कहा है, ये वीडियो देखिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसानों का मोर्चा दिल्ली पर आ चुका है। किसानों की मांग है कि जो नया कानून बनाया है कि किसान का माल कहीं भी बेचा जा सकता है, ये कानून गलत है, सही नहीं है और किसानों को उससे कोई लाभ नहीं होगा। किसान यही चाह रहा है कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने यह नया कानून बनाया है। हम लोग किसानों के साथ है। सरकार ये पहले समझाए कि नए कानून के मुताबिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे लागू हो सकती है। मंडी जब तक है तब तक एक उम्मीद है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सकती है। नए कानून ने मंडियां खत्म कर दी है और इसकी वजह से किसान चिंतित है कि इसके बाद मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा। किसानों के साथ हम लोग हैं, उनका समर्थन, किसानों का समर्थन करते हैं और सरकार से आगाह करते हैं कि इस किसानों के साथ अगर आप लड़ना चाहते हो तो आप ही जीत जाओगे। तो गाइस, देखा आपने प्रकाश आंबेडकर जी ने क्या कहा इस बिल को लेकर। और उनका यह भी कहना था कि जो पूरी की पूरी वंचित बहुजन अघाड़ी है इस बिल के विरोध में है और किसानों के साथ में है, देश के किसानों के साथ में है प्रकाश आंबेडकर जी। और दोस्तों, आपका इस बिल को लेकर क्या कहना है, आप क्या सोचते हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं बसपा की। जैसा कि आपको मालूम होगा, कल मायावती जी का एक ट्वीट आया था किसानों के समर्थन में और उन्होंने मोदी सरकार से कहा था कि ये जो बिल लाया है इसमें सुधार करे और किसानों के हिसाब से ये बिल बनाए, ऐसा मायावती जी ने कहा था। अब उनके सांसद, बसपा के सांसद अमरोहा से दानिश अली जी ने तहलका मचा दिया है भाई संसद के अंदर। इतना शानदार स्पीच दिया किसान बिल के ऊपर और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, यानी कि जो निजीकरण कर रही है मोदी सरकार उसको लेकर, मतलब झाड़ के रख दिया पूरी संसद के अंदर मोदी सरकार को। तो ये वीडियो देखो। अध्यक्ष महोदय, ये बिल पूरी तरीके से किसान विरोधी है, बिचौलिए और जमाखोरों को फायदा पहुंचाने वाला बिल है। इस सरकार की मंशा हमारी समझ में नहीं आ रही कि करना क्या चाहती है। हर चीज को बेचना, हर चीज को प्राइवेटाइज करके अपने कॉरपोरेट दोस्तों के हवाले करना, एयरपोर्ट को बेच दो, रेलवे को बेच दो, बंदरगाहों को बेच दो। अब बचा कुचा किसानी बची थी किसानों की, उनकी आमदनी को भी बेचने का काम, कॉरपोरेट्स के, मल्टीनेशनल्स के हवाले करने का काम इस बिल के माध्यम से सरकार कर रही है। अभी सत्ता पक्ष के एक साथी बोल रहे थे, चौधरी साहब, कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा इस अमेंडमेंट के माध्यम से।
पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल्स आएंगे, वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। प्राइवेट शुगर फैक्ट्रीज हैं, किसान अपना अनुबंध करता है उनके साथ कि हम गन्ना एक्स शुगर फैक्ट्री को देंगे, लेकिन आज क्या स्थिति है? एक एक साल का पेमेंट गन्ना किसानों का प्राइवेट चीनी मिल नहीं कर पा रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने, अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली जी ने संसद के अंदर कितना शानदार स्पीच दिया, पूरा हिला के रख दिया ना मोदी सरकार को। और दोस्तों उन्होंने सही पूरी बात बताई कि किस प्रकार से मिनिमम प्राइस खत्म कर दिया जाएगा, किस प्रकार से मंडियां खत्म कर दी जाएगी किसानों के लिए। और जैसा कि किसान को लेकर कह रही है मोदी सरकार कि जो बिल है किसानों के हक में है और इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, किसानों का फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। और जो किसानों के लिए अगर ये फायदेमंद होता तो किसान देश के क्या बेवकूफ है जो सड़क पर उतरकर इतना बड़ा आंदोलन करते हैं मोदी सरकार के खिलाफ। ये दोस्तों पूरा भ्रमित किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, लेकिन हम लोग आपको सच्चाई दिखाना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तो आप लोग सच्चाई देखना चाहते हो तो हमारे चैनल फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए भारत दस्तक।